फल इच्छा को छोड़ना, आसक्ति का कर त्याग, ईश्वर आज्ञा पालन हो, यही है बुद्धि योग। ओम तत्सत। आइए हम इस श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे इस पद की तरफ, गुरु महाराज को नमन करते हुए। ये जो पद है ये गीता का तत्व नामक अध्याय का है और इसके शब्दों से हमने समझ लिया होगा कि ये संकेत है गीता का। गीता में एक बात का विशेष उल्लेख है, फल इच्छा को छोड़ना। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म फल का ही, कर्म करने का अधिकार है हमारे पास, फल का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो ये उसी को इंगित करता हुआ पद है। ये गीता के दिन चल रहे हैं, गीता उत्सव चल रहा है। इस गीता उत्सव में हम गीता के ज्ञान को गुरुदेव के पचासे के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो गीता का पद है सबको ज्ञान है इसका, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं कही जा रही। लेकिन जब उसी बात को हमारे गुरुजन दोहराते हैं तो वो हमें पक्की होने लगती है, हम भूल जाते हैं। हम संसार के विषयों में इस प्रकार से उलझते हैं कि इस सत्य को जानते हुए भी विस्मृत कर देते हैं, इससे दूर चले जाते हैं। ये हमारे जीवन में रहता ही नहीं है। तो ये जो पद है ये ज्ञान है, इस ज्ञान को हमें बार बार दोहराने के लिए गुरुदेव ने हमें ये पद दिया है। कर्तापन की बात हम कर चुके हैं कि कर्तापन हमारे जीवन में जब आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, साक्षी भाव आता है तो हम दुखों से दूर हो जाते हैं। अब विषय चल रहा है कि कर्म करना तो हमें पड़ेगा ही, कर्म तो करना ही होता है, कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ये हम भी जानते हैं। तो कर्म कैसे करें? फल इच्छा को छोड़ना, आसक्ति का कर त्याग। मुझे लगता है कि इसको हम दूसरे ढंग से समझ लें कि जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है जो ध्यानी हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो वह फल की इच्छा को छोड़ देता है। हम कोशिश भी करें तो भी नहीं छोड़ पाते। ये अवस्था जब सतोगुण को पार कर जाती है तब आती है। तो इस अवस्था में चेतना जब आ जाती है, कैसी होती होगी ये अवस्था कि फल की इच्छा ही ना हो। अब हमें तो बात बात पे फल की इच्छा होती है। देखिए हम कितना ही इस ज्ञान को दोहराते रहें फिर भी बात बात में फल की इच्छा होती है हमें। हम कहीं भी जाएं, किसी के पास भी जाएं तो उससे कैसा व्यवहार चाहिए उस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। घर में, अपने घर में भी एक दूसरे से व्यवहार की भी अपेक्षा करते हैं, वस्तुओं की भी अपेक्षा करते हैं, भगवान से भी अपेक्षाएं करते हैं, देवताओं से भी अपेक्षाएं करते हैं। हमारे मंदिर, हमारे जो पूजा घर हैं, हमारे जो ये देव स्थान हैं जिन पे हम पूजा करने जाते हैं, तो इनमें हम देखिए इतनी लंबी जो लाइन लगी है, इस लाइन में डिमांड की ही तो सबके पास सबकी लिस्ट है। आप देवताओं के सामने जब खड़े होते हैं आपकी डिमांड की लिस्ट होती है, वहां पे आप वो लिस्ट थमाते हैं और आप पूजा करते हैं। हर पूजा डिमांड के साथ जुड़ी है, यानी कर्म करने से पहले डिमांड शुरू होती है और डिमांड के बिना जैसे कर्म हम कर ही नहीं पाते, ऐसी अवस्थाओं से हम निकलते हैं। तो ये जो मांग है और फल की इच्छा है, ये तो जीवन का टोटल आधार है हमारा। हम प्रयास करके भी इस मांग से बच नहीं सकते, डिमांड करने से बच नहीं सकते, फल की इच्छा को छोड़ना चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। जानते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो ये बात क्या गलत है? ये जो बात कही जा रही है क्या ऐसा संभव है? क्योंकि हमें तो लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, पर गुरु को देखते हैं जब हम, गुरु की तरफ देखते हैं जब हम, महापुरुषों की तरफ देखते हैं हम,
ध्यान से देखिए उनकी तरफ, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसा भी होता है कि फल की इच्छा के बिना भी कर्म किए जाते हैं। तो हमने गुरु महाराज को देखा है, उन्होंने कुछ भी किया इच्छा से नहीं किया, बस कर्तव्य करना ही जरूरी है, इसलिए उन्होंने यज्ञ किए, इसलिए उन्होंने हमारे लिए 50 लिखा, इसलिए उन्होंने हमें उपदेश दिया, क्योंकि वह इसको अपना कर्तव्य मान रहे हैं। तो फल की इच्छा को त्यागना हमारे बस की बात है ही नहीं। हम तो बिना फल की इच्छा के हमारा जीवन चलता ही नहीं है, तो फिर ये अवस्था कब आएगी? इस अवस्था को लाने के लिए हमने करना होगा अभ्यास, हमें करना होगा ध्यान, हमें करनी होगी साधना, हमें चलना होगा उस दिशा में जिस पे हमारे संत चल कर गए हैं। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ कदमों की निशानी। वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका भेद पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। महापुरुषों की चेतना उस जगह पर पहुंच जाती है जो हमें ये बता रही है कि तुम भी उस स्थिति में आ सकते हो, तुम भी उस अवस्था में आ सकते हो। यही पद हमें उस समय समझ में आएगा जब हम खुद या तो उस अवस्था में आ जाएंगे या फिर हम महापुरुषों का दर्शन करके उसके विषय में चिंतन करेंगे। तो हमें ये पद बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का संदेश दे रहा है, या मैं ऐसा कहूँ, मनुष्य की जो मनुष्यता है वो तभी पूरी होती है, वो अपने लक्ष्य पर तभी पहुँचता है या अपनी पूर्णता को तभी उपलब्ध होता है जब वह इस अवस्था में आ जाता है कि उसके भीतर कर्म तो बचे, वो कर्म तो करे पर फल की इच्छा ना रहे। फल इच्छा को छोड़ना ये हमारे लिए असंभव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हो जाएगा। हमें ज़रूरी है कि हम इन शब्दों को बार बार दोहराएं और इस पर अपने मस्तिष्क को, अपने दिल दिमाग को इस पर केंद्रित करें। ओम तत्सत।